बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, उसके बाद कुछ खबरें भी आपको बताऊंगा। नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में इश्तिहारी करार दे दिया गया है। बार बार अदालत की तरफ से उनको बुलाया गया लेकिन वो पेश नहीं हुए। उनके वकला ज़रूर पेश होते रहे लेकिन नवाज शरीफ खुद पेश नहीं हुए। इसके साथ साथ आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके ऊपर भी फर्द जुर्म आयद की गई है। तोशाखाना जो है ये बुनियादी तौर पर काबीना डिवीज़न का एक शोबा है जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से तहफ़ दिए जाते हैं। सरकारी तौर पर जो किसी भी हुक्मरान को या उनके डेलीगेशन में मौजूद जो आला अफसरान होते हैं, सियासतदान होते हैं, वज़रा होते हैं, उनको जो दूसरी रियासत की तरफ से तोहफे या तो दिए जाते हैं या भिजवाए जाते हैं, उनकी कीमत का तयन किया जाता है और तोशा खाने में वो गिफ्ट जमा हो जाते हैं। अगर कीमत अदा कर दी जाए तो उसके बराबर वो जिसको तोहफा मिलता है वो ले भी सकता है, लेकिन वहाँ से मुफ्त कोई नहीं ले सकता। ये कानून मौजूद है। तो इस केस में अब देखिए केस चलेगा, लेकिन हुकूमत स्ट्रेटजी बना रही है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से रब्ता किया जाएगा बरतानिया के साथ। एक तो ख़त लिखा जाएगा, डेलीगेशन जाएगा, अदालत के ज़रिए, ख़ुद हुकूमत के ज़रिए, काबीना के ज़रिए, तो कई ऑप्शंस मौजूद हैं। शहबाज शरीफ को भी इसमें बाकायदा तौर पे अदालत से कहा जाएगा कि शहबाज शरीफ गारंटर थे और गारंटर के तौर पे या तो वो अपना ऑन करें वहाँ पे अदालत में कि उन्होंने गारंटी दी थी, उसके बाद वो वापस लाएं, या फिर उनकी नाअहली के लिए भी रब्ता किया जाएगा अदालत। इस हवाले से वफाक और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। ये इसके ऊपर भी काम हो रहा है। दूसरा मैं कुछ खबरें बताना चाहता था। आज ब्यूरोक्रेसी के लिए ख़ास तौर पे सेक्रेटेरिएट ग्रुप जो है उसके लिए अच्छी खबर यह है कि प्रमोशन का जो उनका हमेशा कोटा रह जाता था, कम लोगों की तरक्की होती थी, कम अफसरान की, प्राइम मिनिस्टर ने आज सिविल सर्विसेज के लिए 3 बड़े फैसले किए हैं। आज रिफॉर्म्स कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत। सबसे पहले सेक्रेटेरिएट ग्रुप के ग्रेड 19, 20, 21 की 88 पोस्टें जो है प्राइम मिनिस्टर ने वो प्रमोशन के लिए बढ़ा दी हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे पहले डीएमजी, फॉरेन सर्विसेज और इसके अलावा दीगर जो ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, इनका राज होता था। अभी पीएसपी ग्रुप जो है, पुलिस भी सर्विसेज ग्रुप है। अब सेक्रेटेरिएट ग्रुप जो है इसकी प्रमोशन जो है 88 पोस्टें बढ़ जाएंगी। मैं उसकी तफसील बताऊं कि 15 पोस्टें 21 ग्रेड की जो हैं उसके अगेंस्ट बढ़ाई गई हैं प्रमोशन के लिए, 20 ग्रेड की 29 पोस्टें और 19 ग्रेड की 44 पोस्टें बढ़ाई गई हैं। ब्यूरोक्रेसी के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि जो सूबाई पोस्टें हैं, ख़ासतौर पे जो सूबाई अफसरान हैं जिसमें पीसीएस और पीएमएस, इस तरह दीगर जो ग्रुप्स हैं सूबों के, उनको वफाक में उनकी बाकायदा तौर पे खिदमात ली जाएंगी और वफाक के ऐसे ग्रुप्स में उनको मर्ज किया जाएगा। ये फेडरेशन की मजबूती के लिए ये इकदाम उठाया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और इस हवाले से सूबाई हुकूमतों के अफसरान जो हैं वो वफाकी हुकूमत में भी उनकी खिदमात ली जा सकेंगी। तीसरा जो बड़ा फैसला हुआ है, यकीनन वो जो मुख्तलिफ वजारतें और डिवीजन्स हैं उन्हें वज़ीर आज़म ने इख्तियार दे दिया है कि वो ग्रेड 19 और 20 के प्राइवेट सेक्टर से भी एक्सपर्ट्स लेकर भर्ती कर सकें, उनकी तकर्रियाँ कर सकें। अगर तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स होंगी, लेकिन इसके लिए हायल जो बैरियर्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, काबीना ने अप्रूवल दे दी है। अब ये तमाम कवानीन जो हैं, तीनों जो रिफॉर्म्स हैं, इसको काबीना में पेश किया जाएगा। काबीना की अप्रूवल के बाद कानून बनकर लागू हो जाएगा। ये तो थी एक ब्यूरोक्रेसी के हवाले से खबर। कुछ मैं पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के हवाले से भी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल रजिस्टर्ड जो शिकायत करिंदा हैं उनकी तादाद, यानी सिटीज़न पोर्टल के ऊपर जो रजिस्टर्ड लोग हैं 28 लाख तक उनकी तादाद पहुँच गई है। इसके पेश नज़र अब प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की वेब सर्विस जो है वो तैयार हो चुकी है और आज ओवरसीज़ के जो मामले खसूसी हैं
सैयद जुल्फ़कार बुखारी यानी जुल्फ़ी बुखारी, उन्होंने आज बाकायदा तौर पे इसका इफ्तिताह कर दिया है। इसका क्या फ़ायदा होगा? एक तो 8 करोड़ लोग बराह रास्त अब अवामी शिकायत जो है वो कर सकेंगे। इससे पहले सिर्फ 3.5 करोड़ थे, अब ये एक्सेस 8 करोड़ लोगों तक हो चुकी है। इस वेब सर्विस के ज़रिए लोग बराह रास्त शिकायत का अंदराज कर सकेंगे और कम अज़ कम 8800 8600 लोग जो है वो बराह रास्त आवाम जो है वो इसके ज़रिए शिकायत अपनी उसका अंदराज कर सकेंगे। बड़ा फैसला ये भी हुआ है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इसको पेश किया जाएगा बाकायदा तौर पे इस ऐप को, और शायद ये ऐप बहुत बड़ा अवार्ड भी जीते। इसी ऐप के ज़रिए तो मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी, पुलिस की, DMG ग्रुप्स की, सूबों के TCs की, वफाकी सेक्रेटरीज की, बड़े बड़े वज़रा की कारकर्दगी मॉनिटर की जाती है और अवामी शिकायत का अजाला किया जाता है। इसके साथ ये तो पोर्टल की है, पोर्टल की सर्विसेज तो अब चलती रहेंगी, बड़ी बड़ी खबरें आती रहेंगी। सलीम साफ़ी हैं इसके सरबराह। आज़म खान को प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते ब्रीफ करते हैं और यकीनन आज़म खान और आदिल साफ़ी जो है इस पर भी पेशरफ से आगाह करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये हमें एक बड़ा इकदाम सामने आया है। सादगी और किफ़ायत शुमारी की जो प्राइम मिनिस्टर ने मुहिम शुरू कर रखी है उसका रिजल्ट सामने हमें आज आया है। उसमें एक तो जो अखराजात हैं सालाना उसकी मद में भी 38% प्राइम मिनिस्टर ने अखराजात कम किए हैं। वज़ीर आज़म हाउस के प्राइम मिनिस्टर ने खुद नारा ही नहीं लगाया था बल्कि इम्प्लीमेंट वज़ीर आज़म हाउस से किया है। प्राइम मिनिस्टर ने जो वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात थे पहले 50 करोड़ 90 लाख थे साल के, अभी 2018 का मैं डाटा दे रहा हूँ, उसके बाद बेतदरीज कमी आई है और इस साल ये 30 करोड़ के करीब सिर्फ अखराजात हैं, यानी कम अज़ कम 20-21 करोड़ जो है प्राइम मिनिस्टर ने कौमी ख़जाने के बचाए हैं। और मेरी एक दिन बात हुई, वहाँ पे उनके एक मुलाजिम थे तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा चाय पीते हैं, वो भी शायद उनकी मर्जी हो तो पी लेते हैं, सारा दिन घर से नाश्ता करके आते हैं और घर जाकर दोपहर का खाना खाते हैं। पहले तो यहाँ बड़े बड़े मुर्ग मुसल्लम चलते थे, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चलती थी और बड़े बड़े खाने चलते थे सरकारी अखराजात से। अब वो सारा सिलसिला रुक गया है। कौमी एहसास की बात है, कौमी खजाने पर कोई बोझ ऐसा नहीं पड़ रहा जो वज़ीर आज़म के एंड पे ऐसा हो। इसके बाद स्टाफ की मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर ने स्टाफ की भी कमी कर दी है। ये नहीं कि लोगों को बेरोजगार किया है। पहले वज़ीर आज़म हाउस में 552 लोग काम कर रहे थे, मुख्तलिफ ग्रेड 22 से लेके लोअर ग्रेड तक तमाम तरह के अफसरान, तमाम तरह के मुलाजमीन, सिक्योरिटी का अमला और दीगर जो मावन स्टाफ होता है। अब वो तादाद कम होकर, नाजरीन आप हैरान होंगे, 552 लोग कम होकर सिर्फ 180 लोग रह गए हैं और बाकी तमाम लोग मुख्तलिफ वजारतों में या तो डेपुटेशन पर चले गए हैं या फिर जो डेपुटेशन पर आए थे वो वापस चले गए हैं या फिर जो सरप्लस पूल पे थे वो तमाम के तमाम मुख्तलिफ वजारतों डिवीज़नों में उनको भेज दिया गया है और अब सिर्फ 180 लोगों से काम चलाया जा रहा है। 68% स्टाफ की कमी की गई है और बेरोज़गार भी नहीं किया गया क्योंकि वजारतों में पहले ही लोगों की कमी थी तो उनकी उस तरफ उनकी सर्विसेज जो है वो शिफ्ट कर दी गई हैं मुख्तलिफ वजारतों में। ये बड़ी खबरें थी। प्राइम मिनिस्टर ने एक और बड़े पैकेज का ऐलान कर रहे हैं ओवरसीज़ के लिए। ओवरसीज़ के लिए बड़ी बड़ी खबरें हैं। ओवरसीज़ के लिए आज IG के साथ में मीटिंग्स हुई हैं। जो ओवरसीज़ की शिकायत है ख़ास तौर पे, उसके लिए मैं आपको एक और बात बताऊं कि स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स हैं ओवरसीज़ के लिए स्पेशल बन रहे हैं क्योंकि आज IGs सिंध, IG खैबर पख्तूनख्वा, IG बलोचिस्तान, इन समेत दीगर जो IGs शामिल थे, आला अफसरान शामिल थे, डिवीजन के अफसरान शामिल थे। आज जुल्फ़ी बुखारी से उनकी भी मुलाकात हुई है और शिकायत ये सामने आई है कि उनकी जो ओवरसीज़ की शिकायत हैं उनको अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं किया जाता। तो अब जुल्फ़ी बुखारी की तरजीह बन गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायत जो है वो सूबों की तरफ से ये उज़र बयान किया गया था कि अदालती मैटर्स होते हैं ओवरसीज़ के,
चूँकि अदालती मैटर्स हैं तो फिर सूबाई हुकूमतों के वफाकी हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं होता, उसके लिए खसूसी अदालतें चाहिए होती हैं। तो अभी जुल्फ़ी बुखारी ने आज ऐलान किया है कि इस हवाले से समरी तैयार कर ली गई है। स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स जो हैं ओवरसीज़ के लिए बनाई जा रही हैं और कानून साजी इस हवाले से मुकम्मल हो जाएगी जल्द। काबीना में उसके बाद असम्बली में आएगा ये कानून और उसकी अप्रूवल हो जाएगी। ओवरसीज़ के लिए आज दो खबरें हैं बड़ी, और तीसरी खबर ये है कि ओवरसीज़ के लिए एक स्पेशल अकाउंट्स का जो है प्राइम मिनिस्टर कल उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, यानी जुमेरात को उसका इनाग्रेशन हो जाएगी। उसके बाद बाहर बैठे लोग आप आराम से अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स में यूटिलिटी बिल्स जो हैं अपने अपने अजीज़ कारब के, अपने फैमिलीज़ के, वहाँ बैठे ही ओवरसीज़ में बैठे ही आप वो बिल्स बराह रास्त अदा कर सकते हैं। वहाँ बैठे अकाउंट्स खोल सकते हैं, वहाँ बैठे दीगर जो ट्रांजेक्शन है वो हो सकती है आपकी। तमाम तर इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएंगे, चूँकि हुकूमत पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान जुल्फ़ी बुखारी को या तमाम वज़रा हों उनको ओवरसीज़ से बहुत प्यार भी है, अदराक भी है और उनकी अहमियत भी समझते हैं। उनकी ताकत का भी अंदाज़ा है कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर में बढ़ाने में भी यकीनन ओवरसीज़ का बड़ा अमल दखल है और तस्सीरात ज़र के लिए भी बड़ी रकम जो है ओवरसीज़ की तरफ से भिजवाई जाती है। उनको सलाम मेरी तरफ से। बड़ा रोल है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान को ज़रूरत भी है आप लोगों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। टीका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, मज़ीद आपको अच्छी अच्छी खबरें देंगे। आज वैसे भी बड़ी बड़ी आज कोर कमांडर्स की मीटिंग भी हुई है, वहाँ से भी बड़ी बड़ी